बीते दिन उत्तम नगर में महंगाई पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता गिन्नी सिंह के अलावा क्षेत्रीय लोग भी इस जन आंदोलन का हिस्सा बने। साथ ही आपको बता दें, लोगों द्वारा बीजेपी कार्यालय तक मार्च निकाली गई और कार्यालय के सामने पुतला जलाकर लोगों ने महंगाई पर अपना गुस्सा जाहिर किया। आइए आपको सुनाते हैं इस पर कांग्रेस कार्यकर्ता और तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है। तो मैम, महंगाई किस तरह एक मुद्दा बन गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई मुद्दा ही है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज लेडीज़ को अपना घर, अपनी किचन, अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सब जगह मतलब दूसरे दिन अपने हस्बैंड के साथ घर में झगड़ा होना सिर्फ महंगाई को लेकर ही होता है। जितना हस्बैंड कमाता है उससे कहीं ज़्यादा तो खर्चे हैं। महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है कि हम जितना मर्जी, आज हर चीज़ पे जीएसटी है, दूध, दही, लस्सी और खाने पीने की हर चीज़ पे जीएसटी है। पहले क्या कहते हैं, हस्बैंड कमाते थे तो मतलब एक घर में एक बंदा कमाता था तो कम से कम 10 लोग खाते थे, ठीक है। आज 10 लोग भी कमाते हैं तो भी पूरा नहीं होता। तो आपको नहीं लगता डेवलपमेंट होगा तो महंगाई भी होगी? डेवलप कितना? अडानी अंबानी के लिए या आम जनता के लिए? आम जनता तो क्या कहते हैं, सिर्फ तलवे चाटने के लिए रह गई है क्या? तो आम जनता को मतलब जो साधन है वो नहीं मिल पा रहे हैं? साधन वो सिर्फ उनको नपुंसक बनाने के लिए दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं किया जा रहा, सिर्फ नपुंसक बनाया जा रहा है आम आदमी को। इसलिए ये फैसिलिटी दे रही है कि ना तो पढ़ेगा इंडिया, ना आगे बढ़ेगा इंडिया। सिर्फ ये ना बेटी को बचाते हैं, रोज़ आपके सामने बलात्कार हो रहे हैं। कौन सी क्या बीजेपी सरकार आके कभी कुछ बोलती है? सिर्फ हम जैसे लेडीज़ या आम लोग ही सड़कों पे उतरते हैं। तो बीजेपी सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? मांगे यही है कि महंगाई कम करो और जो इनकी गलत नीतियाँ, जो हर एक वर्ग का बच्चा या हर एक वर्ग का इंसान चाहता है, उन नीतियों को ठीक करना। नीतियाँ ठीक करना। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और महिलाएं मौजूद हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सीमा तंवर है। तो जो महंगाई है वो किस तरह अड़चन बन रहा है आपकी ज़िंदगी में? मैडम, महंगाई आज के टाइम में ये अड़चन बन रहा है कि जो पहले के टाइम में हम 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं, आज वो 500 की चीज़ खरीदते हैं और जो 500 की चीज़ है वो 1000 की मिल रही है। तो कहते हैं ना कि आमदनी का एक कम होती जा रही है हर चीज़ में। तो आपको क्या लग रहा है, जॉब्स नहीं मिल पा रही है महिलाओं को या कुछ ऐसा है जिसकी कि आमदनी कम हो रही है? आप ये भी समझते हैं कि जॉब नहीं मिल पा रही है, बट ये है कि जो आमदनी, जैसे महिलाएं घर चलाती है अपना, किसी के घर में अगर 1000 की इनकम आ रही है तो वो ये सोचते हैं इसमें से क्या बचाएं, क्या घर चलाएं और क्या खर्च करें। तो इसमें ऐसा होता है कि महिलाएं ना सोचती है भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कि इनकम कैसे आए। अब 1000 में घर कैसे चलाएंगी? वो चाहते कि हम काम करें, लेकिन काम भी कैसे करेंगी? सरकार तो काफ़ी कुछ कर रही है महिलाओं के लिए। मैडम, सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है सरकार, सिर्फ फ़ायदा उठा रही है। अब ये सोचती है सरकार क्या करिए कि राशन और चावल चीनी फ्री दे दी, तो उससे कितना बेनिफिट कमा रही हैं? क्या फ्री दे रही हैं? वो जो सिलेंडर 4 साल पहले 500 रुपये का था, आज वो एकदम 1000 रुपये का कैसे कर दिया। तो बस की जैसे फ्री है, राशन फ्री है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है आम जनता को? कोई फ़ायदा नहीं है मैडम। एक बार बताइए, कितने आज का जब बस में अगर लेडी से महिलाएं सफ़र करती है, कितने का टाइम? 10 से 15 से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उससे कितने फ़ायदा सरकार उठा रही है, कितने फ़ायदा उठा रही है सरकार। मुझे तो लगता है कि सरकार जो बीजेपी है, कुछ भी सरकार कोई फ़ायदा नहीं करी, पब्लिक का फ़ायदा ही फ़ायदा उठा रही है बस। जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजू सिंह है। तो महंगाई किस तरह आम जनता के लिए जो है रास्ता में अड़चन बन रही है? बहुत ज़्यादा अड़चन बन रही है। महंगाई हर चीज़ में है। अब बच्चों की पढ़ाई को लेके, घर में खाने पीने को लेके, हम हमारे आने जाने में हमारे खर्चे, हमारे जो पहले खर्चे इतने 1000 रुपये में इतना खुला खर्चा करके फिर भी पॉकेट में पैसे बच जाते थे, आज वो नहीं है। आज 1000 ले जाओ तो उससे ज़्यादा का सामान आ जाता है, लेकिन 1000 वो भी उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। जैसे हम मुट्ठी में पहले थैले में सामान लाते थे 1000 का, अब मुट्ठी में ले आते हैं। तो बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके हिसाब से? बीजेपी ने हमारे कोविड के टाइम हमें बोला था आपको आपके अकाउंट में 15-15 हज़ार आएगा, जीरो बैलेंस पे पैसा आएगा। आज तक 1 रुपया नहीं है। बताओ, ये झूठा लारा नहीं है बीजेपी का। फिर ये और जो राशन कह रहे हैं वो राशन गरीबों के लिए, आम जनता के लिए नहीं है।
आम जनता अगर ले, उन्होंने बोला ये जो भी राशन है सिर्फ गरीबों की फैसिलिटीज़ के है, जो नीचे तबके वाले हैं, जो बीपीएल वाले, आम लोगों के लिए नहीं है। जैसा कि आपने कहा आम लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए है, तो आपको नहीं लगता गरीबों के लिए भी उनको वो मिडिल लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं? वो इसलिए दे रहे क्योंकि वोट तो सारी उन्हीं से मिलती है, सारी वोटिंग तो उन्हीं से इकट्ठा करते हैं। गरीबों को अगर वो नहीं करेंगे तो गरीब कहाँ से वोट देंगे, कैसे जीतेंगे? वो सबसे ज़्यादा वोट तो वो वहीं से इकट्ठा कर रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे जो कल रैली है उसके बारे में? कांग्रेस की रैली जो ऐसे है, कांग्रेस की एक ये वो रैली है जिससे आम आदमी की आंखें खुलेंगी, आम आदमी को पता चलेगा कि हमें कांग्रेस को ही वोट देना है, जो हमने वो ये गलती बहुत बड़ी की है अब नहीं करेंगे। क्योंकि बीजेपी को वोट देके उन्होंने सीट पे बैठा के बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि बीजेपी ने जैसे ही सीट पे बैठा वर्ल्ड टूर पे निकला 10 लाख का कोट पहन के निकला। उसने पहले अपनी घूमने की वो देखी भी मैं घूम लूँ, उसके बाद आके फिर उसने इंडिया का सोचा। वो जो क्या सोचा, उसने जीएसटी हर चीज़ पे टैक्स लगाने शुरू कर दिए, हर चीज़ को। वो आपने देखा नहीं बाहर से आप कोविड के टाइम बाहर से कितने सिलेंडर आए, दवाएँ आए, किसी भी हॉस्पिटल में हमने तो नहीं देखी। सारे सरदारों ने हेल्प की। सेकंड कोविड में सारे सिलेंडर, खाने पीने का राशन, जो काम गवर्नमेंट का था वो सारे सरदारों ने किया। आपने देखा ही होगा हर जगह, अभी भी पाकिस्तान में भी सरदार ही हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट के काम है वो गवर्नमेंट को करने चाहिए, ना कि सरदारों को। फिर भी सरदारों को इतना वो नहीं मिल रहा। भाई सरदार कर रहे हैं तो करने दो, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी महंगाई को लेकर जिस तरह प्रदर्शन किया है आपने बीजेपी कार्यालय के सामने, तो आपको क्या लगता है उससे कुछ बदलाव आएगा? देखिए बिल्कुल बदलाव आएगा। आज समाज जाग रहा है, आज जनता जाग रही है। अब ये छोटे छोटे बच्चों को देख लो, ये भी जाग रहे हैं। आज ये लोग भी देख रहे हैं कि महंगाई ने किस प्रकार से देश का बुरा हाल कर दिया है। आज लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, आज बच्चों की फीसें लोग नहीं दे पा रहे। आज ये हमारे देश की स्थिति बन चुकी है। आज केजरीवाल कहता है कि लोग गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को डाल रहे हैं। वो इसलिए नहीं डाल रहे कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हो गए हैं, वो इसलिए डाल रहे क्योंकि उन पर फीस देने को पैसा नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा देश आज इस तरफ गरीबी की तरफ दोबारा धकेल दिया गया है कि हमारे देश के अंदर गरीबी रेखा बहुत बढ़ चुकी है। हमारे देश के अंदर एक वर्ल्ड बैंक के अंदर जो कर्जा है, वो लोन जो है वो इतना बढ़ चुका है। तो हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? ये भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये देश के हित की लड़ाई है। ये एक आम जनता की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के लोगों की लड़ाई है। सारे भारत के लोगों को एकत्र होना पड़ेगा, तब जाकर के मोदी सरकार का हम लोग नीचे लेके आ सकते हैं और देश को मजबूत कर सकते हैं। तो आम जनता जो है, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि आम जनता की लड़ाई है, तो आम जनता आपके सामने, आपके साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही है? देखिए ऐसा नहीं है, आम जनता डरती है कहीं ना कहीं। आम जनता को ये डर होता है कि भैया हम दुश्मनियाँ क्यों लेंगे। आपने अभी देखा कि हमने बीजेपी के कार्यालय के बाहर पुतला फूका, तो आपको मैं बता दूं कि वो यहाँ के सांसद का कार्यालय है। उनके बंदों का तो लोग डरते हैं कि हमें पिटवा दिया जाएगा, हमें बंद करवा दिया जाएगा। नेताओं से लोग डरते हैं। तो आज सबसे बड़ी बात ये हो चुकी है कि आम जनता आज आवाज़ उठाना भी चाहे तो डर के मारे चुप हो जाती है। अगर आप उन लोगों से घर जा करके पूछोगे तो वो आपको बताएंगे मैडम हम परेशान हैं, पर हम कैमरे के आगे नहीं बोलेंगे। ये हालात हो चुके हैं और आम जनता वोट से छोड़ देगी इस बार, और 2024 में बदलाव होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि सरकार की बजाय ये एक डर का माहौल बना दिया है सरकार ने। डर का माहौल तो मैडम बिल्कुल बना हुआ है, डर का माहौल तो बना हुआ है। आपने देखा होगा जजों का न्यायालयों के तो बादले हो जाते हैं। अगर जो बंदा सरकार के हिसाब से नहीं चलता उसको देश निकालना भी हो जाता है। कई बार टिकट ऊपर की काट देते हैं। आज इतनी हत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों को मार दिया जा रहा है। आप कैसे बोल सकते हो कि हमारा देश मजबूत हो रहा है? जिस देश में पत्रकार कमज़ोर हो रहे हैं, जिस देश में जज कमज़ोर हो रहे हैं, न्यायालयों के अंदर न्याय बिक रहे हैं, वहाँ आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मोदी सरकार में लोकतंत्र कहीं बचा हुआ है? आज हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये सिर्फ देश बचाने की लड़ाई नहीं है। आज ये लोकतंत्र हमारा किताबों में संविधान की हम बात करते हैं, आज उस संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी है मोदी सरकार ने। उसको मजबूत करने के लिए आम जनता को दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली निकलने वाली है रामलीला मैदान से, उसके बारे में और उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं? भाई उसकी तैयारियां ये हैं कि हमारे ये कॉलोनी में ई रिक्शे घूम रहे हैं, आप दिखाओ, ये गली गली ई रिक्शे घूम रहे हैं, जिसके द्वारा हम संदेश दे रहे हैं कि रामलीला मैदान चलो और कांग्रेस पार्टी जो आपके लोगों के हित की लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई में अपनी भागीदारी दो। आज ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है, मैं फिर बोलूँगा ये आम जनता के हित की लड़ाई है।
अगर आम जनता सड़कों पे उतरेगी तभी देश बचेगा। अगर हम ये सोचें कि हम राजनीतिक पार्टी इसका विरोध करके देश को बचा लेंगे तो कभी नहीं होगा, जब तक आम जनता हमारा साथ नहीं देगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे भारत के लोगों से, जो आपको सुनने वाला, हमें सुनने वाला है, उनसे निवेदन करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में लेके आइए और अपने घर का चूल्हा चौका बचाइए। तो आपने देखा कि कांग्रेस कार्यकर्ता गिन्नी सिंह का क्या कुछ कहना है, साथ ही तमाम लोगों ने अपनी भी राय रखी है महंगाई पर हल्ला बोल को लेकर। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें हिंदुस्तान दर्पण।